मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है उस चीज़ में। बेड जो था ना बीच में से निकल गया नीचे को। और इनकी मैं एक बात बताऊंगी। भाई मैं पहले अपना करियर बना लूँ जब जाऊंगी किसी के घर पे। और देखो इंडिया में तो पता ही है, तो हर चीज़ की जुगाड़ होती है। हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो है मेरे वो बेड से संबंधित आपको बताऊंगी। और सही में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस चीज़ से। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइस ये बैठी हुई हैं भाभी मेरे बेड पे घुस के बंदर की तरह। देखो तो भाभी को देरी कितनी लगती है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिखा दूँ या ना भाभी? दिखा दूँ यार। कोई ऐसे है ना कहीं। देखो हंसने वाली कोई बात नहीं है भाई। देखो मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है उस चीज़ में। तो देखो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से पहले। तो ये है मेरा बेड और देखो इसके जो पैर थे, पैर ये टूट गए थे। तो मेरे पापा ने ये वाले पैर जोड़ दिए इस बार। ऐसा हुआ था ना कि जब मेरी दीदी पढ़ती थी, पहले आपको दिखा देती हूँ। देखो चलते नहीं है भाई। देखो मेरे पापा ने ये जुगाड़ करी है मेरे लिए। तो जब मेरी दीदी पढ़ती थी, मैं और मेरी दीदी 12th क्लास में थे, नहीं फर्स्ट ईयर में थे। और मेरी दीदी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रही थी, तब मेरी दीदी बेड पे बैठी थी और एकदम से बेड जो था ना बीच में से निकल गया नीचे को। और मेरी जो दीदी थी ना नीचे गिर गई ज़मीन पर और ये पैर टूट गए थे। सही में भाभी, सही में रियलिटी है। तो पैर टूट गए थे भाई साहब। फिर हम एक दिन ज़मीन पर सोए थे, अपने वो बिस्तर करके ज़मीन पर सोए थे। फिर हमने भाई बताया नहीं पापा को, क्योंकि भाई नया बेड मंगाना पड़ता है इतनी जल्दी तो भाई व्यवस्था हो नहीं जाती है। 10-15 हज़ार का बनेगा नया बेड भी बनवाएंगे तो देखो मेरे पापा ने ये जुगाड़ करी थी। फिर हमने सुबह बताया पापा को कि पापा हमारा ऐसे ऐसे बेड टूट गया था। ये पाए मेरे पापा ये पाए लेके आए थे, पता नहीं कितने के आए थे। यहाँ तो खैर गांव में तो सस्ते ही मिलते हैं ऐसे लकड़ियाँ वगैरह की चीज़ें। तो मेरे पापा देखो ये लेके आए थे पैर इसके, ये लगाए मेरे पापा ने बहुत ही ज़्यादा। और देखो एक बात बताऊँ ना, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा प्यार जुड़ा है। कोई भी चीज़, कोई इंसान टूटी हो कैसी भी हो, अगर कोई इंसान प्यार से हमारे लिए कुछ कर रहा है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक नई चीज़ से भी ज़्यादा बड़ी है। तो देखो मेरे पापा का जो है ना, हाँ, और देखो इंडिया में तो पता ही है, तो हर चीज़ की जुगाड़ होती है। और इसमें तो भाई मेरे पापा का प्यार है। और इस बेड से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हम उस वाले घर पे सोते थे, तो पापा ने बोला कि ये वाला बेड जो है नया वाला घर पे मत लेके जाओ, तो इसके नए वाले घर के लिए दूसरा बनवा देंगे। तो मैंने बोला भाई नहीं पापा, तुम्हारा इसमें प्यार है। भाई पापा ने लगाया है, कितनी मेहनत से लगाया होगा है भाई। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सोना ही तो है। देखो अब बेड बन गया मेरा। नहीं हाँ, इसके नीचे बैठना थोड़ी नहीं है भाई। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई। और पापा तो बोल रहे थे कि नया बेड ला देंगे, और मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस बैठना ही तो है बेड पे, पढ़ाई करनी है थोड़ी बहुत, बस कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये जानती हूँ कि अगर भाई और कोई होता है इंसान, तो भाई उसको तो नया ही चाहिए होता कि भाई मुझे तो नया बेड चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी इसमें एडजस्ट, है ना। हाँ भाभी कह रही है जैसे कि मेरा नया बेड है। भाभी कह रही है, कह रहे देखो भाभी को तो बनवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई भाभी की तो नई नई शादी हुई थी। तो भाई ऐसे बेड पे थोड़ी नहीं सुलाएंगे टूटे फुटके पे, ये तो भाई हमारे लिए है, हम कर सकते हैं इस पे एडजस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेड है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी इसी बेड पर काट दूँगी पूरी। और कभी लाइफ में चल के अगर मेरे पास, हाँ कट जाएगी तो भाई काट दूंगी। और भविष्य में चल के कभी मेरे पास पैसे हो गए, तो वही मैं चेंज कर सकती हूँ, वरना अभी तो जैसा है वैसा मेरा यही अच्छा है। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हाँ तो बस वही बात है, अभी तो भाई कहीं जा ही नहीं रही मैं। ससुराल तो भाई अभी कुछ अता पता नहीं है ससुराल का। पहले तो भाई मुझे अपना करियर देखना है, जब मुझे ससुराल के बारे में सोचना है, अभी तो कुछ नहीं। और भाभी कह रही है हम तो भेजेंगे ससुराल। भाई मैं पहले अपना करियर बना लूँ जब जाऊँगी किसी के घर पर, है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो इस पर पता है इस बेड पर कौन कौन सोता था? मैं, मेरा भाई, मेरी दीदी, हम 3 लोग सोते थे। और ये इसलिए टूट गया मुझे लगता है, मेरे में वेट है 40 किलो शायद और दीदी में 50, है ना, 50 किलो।
है वर्षा दीदी 50 किलो होगा। तो भाई इतना भाई जब बेड भी भाई बहुत ज़्यादा पुराना है, मम्मी की शादी का बेड है ये, और भाई इतना लोड पड़ेगा तो भाई टूटेगा, ये सीधी सीधी बात है, टूटेगा ही है, क्या होगा, इतने भारी वेलकम इंसान बैठेंगे और 3 है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो भाई पापा ने एकदम पुख्ता कर दिया ये मजबूत, अब तो ये सालों साल चलेगा। देखिए आप देख सकते हो, एकदम ये लगाएंगे सरिया, ये क्या लगते हैं, चिमटी सी लगा देंगे सरिया, अब तो ये चलेगा। अब तो कोई भी बैठ जाए, कितने भी लोग बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सालों साल चलेगा ये। और कभी ज़िंदगी में आगे चल के मेरे पास पैसे आए तो मैं अपना नया बेड लूँगी, जब तक मैं अपना गुजारा जो है इसी बेड पर करती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली सोती हूँ। क्या हाँ, ये भी ले लेंगी नया बेड, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे लिए तो काफ़ी है, मैं ही सोती हूँ खैर इस बेड पे, और तो कोई सोता ही नहीं है। एक खैर मेरा ही रूम है पूरा के पूरा, इस पता है मेरा ये पर्सनल रूम है, और इसमें किसी भी इंसान का कोई भी कब्जा नहीं है, ये मेरा है। क्या अगर कोई आ गया तो इसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, अपना रूम अपना ही रूम रहता है। देखो सही बताऊं भाई, कुछ लोगों की स्थिति होती है जिनके पर्सनल रूम नहीं होते, भाई हमारे यहाँ पे तो है पर्सनल रूम, क्योंकि हाँ निकाल के फेंक देना भैया को, सही बात नहीं है वैसे। और हमारा ये नया घर बना था तो भाई ये वाला जो रूम है ना, ये था हमारे भाभी और भैया का रूम। भैया ने बोला था ये सबसे, ये जो मैं अभी रह रही हूँ ना, ये सबसे बड़ा रूम है, सबसे बड़ा रूम है ये। तो भैया ने बोला था हमारा रूम है ये, हम लेंगे। तो भाई ये ना मेन गेट के सामने पड़ता था, तो भैया ने मना कर दिया कि इस रूम को हम नहीं लेंगे। तो मैंने ये वाला रूम ले लिया। तो मैंने और मेरी दीदी ने, दीदी की जॉब लग गई, वो चली गई, तो मेरा ही हो गया भाई पर्सनल रूम है। हाँ, और भाभी कह रही हूँ मेरी बल्ले बल्ले हो गई, उनकी नहीं, मेरी बल्ले हो। इसमें क्या बल्ले बल्ले भाई, बोल रही हूँ ऊपर चलो छत पे, और ये जा ही नहीं रही है, देखो कैसे सो गई हैं। देखो नाटक, देखो नाटक लाए, फिर दीदी को नाटक बना करूंगी। हाँ नाटक बना करेंगी अभी। नाटक को क्या नाम रखे? और इनकी मैं एक बात बताऊंगी सर भाभी को सब। तो गाइस मैं इनसे कह रही हूँ कि ऊपर चलो छत पर, थोड़ा धूप में बैठ लेना, इनके दर्द हो रहा है पैरों में, तो ये सुन ही नहीं रही है। भाभी चलो ना, तेल लगा दूंगी, चलो चलो, नहीं बताऊंगी बात, चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ वैसे ही। वैसे मुझे पता है आप लोगों को वो भाभी का नाम पता नहीं होगा, अगर भाभी का आपको नाम जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अगले ब्लॉग में आपको जो है भाभी का नाम ज़रूर बताऊंगी। मेरा भाभी देखना गाल कैसे मोटा हो गया सूझ के। अभी मैं वैसे टॉफ़ी खा रही हूँ। भाभी चलो ऊपर चलना है, भाभी चलो ना, बाय। अरे चलो यार, चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, अरे चलो, कितने ठंडे आते हैं मेरे, कितने गर्म आते हैं, अरे चलो आ जाओ, मैं उठाऊँ, जल्दी आओ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है भाभी, जल्दी आओ। भाभी आएंगे धीमे धीमे, जब तक मैं चलती हूँ फास्ट। मैं चली ऊपर, अब भाभी आएंगी अभी ऊपर। धूप आ गई है तो बहुत ज़्यादा, तो सुबह ही धूप निकल आई। और ये क्या है, ये क्या देख रही हूँ मैं? तो मैं आ गई हूँ छत पे, और बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है आज तो, चैट के धूप लग रही है एकदम, सुबह ही धूप निकल आई आज तो। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरी छत से नीचे का कैसा दिखता है व्यू। तो ये देखो, ये है लहाया, पता नहीं किसका। और देखो ये मेरी बैठी हैं दादी, बात कर रही हैं शायद बुआ से। देखो पड़ोसन है, अपने मुर्गी चरा रही हैं भाई हमारे खेतों में। हमारे यहाँ पर लहाया ज़्यादा होता है। और ये है हमारी अरहर, नहीं मम्मी ने शायद फटक ली थी अरहर रात में, और पता नहीं मम्मी क्या बोल रही थी, फैलाने की, अरहर फैला देना। भाई इसमें तो वो ही नहीं है अरहर के दाने, में क्या फैलाऊंगा अब इसको। और देखो गाइस, ये है जामुन का पेड़, इस पे आते हैं जामुन। हाँ भाई वो बहुत इजी हो जाता है यहाँ से तोड़ना। यहाँ एक जामुन आते हैं, हमारी छत पे गिरते हैं, ये पड़ोस के जामुन है, पेड़ है इनका पड़ोसी का, और हमारी छत पे गिरते हैं सारे जामुन, बहुत मज़े आते हैं। गर्मियों में आते हैं जामुन, अब आएंगे गर्मियों में। भाभी आ रही है, देखो भाभी को दिखाएंगे, आ जाओ। ये आ गई भाभी जी। भाभी मेरा भी मन करता है मैं भी जाऊं और जाके बैठ जाऊं। बहुत करता था, बहुत ज़्यादा। ये टीचर हैं जो कैप लगाए हुए हैं, अरविंद सर, इनका नाम है अरविंद, ये पढ़ाते हैं इंग्लिश। हाँ क्या हो गया है?
अरे तो भाभी का देखो पोछा रात में यहीं पे छूट गया था, तो भाभी को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। देखो पूरी पे ओस हो गई है, ओस। अरे हिला दो इसको, ओस हो गई है पोछे पे। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, सारा पोछा गंदा हो गया मेरा। अब भाभी इधर बैठे हम। भाभी देखो अपनी पड़ोसन हमारे जो है मुर्गी मुर्गा चुरा रहे हैं अपने। अब भाई अब तो नज़र रखना है भाई साहब, कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि भाई ये फिर से खेत में ना गुम हो जाए खेतों में गुम ना हो जाए इनके मुर्गी मुर्गा। शायद आपको दिख जाए तो दिखाती हूँ, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? भाई पड़ोसन देख रही है नीचे से, इसलिए भाभी कुछ कान में मेरी बात कह रही है। पता नहीं वो क्या समझ रही होंगी, नीचे से हमारे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। इनके वैसे मुर्गा मुर्गी अच्छे लगते हैं। इनका मुर्गा इनका मुर्गा जो है कल देखो एक उसमें गिर गया था, गटर जो है गटर सा ही है, गड्ढा मतलब कि पानी भरा है उसमें गिर गया था, और भाई एकदम काँप रहा था बहुत बुरी तरीके से इनका मुर्गा। उसके बाद भाई मेरा छोटा वाला भाई है, हमारे घर पर गर्म हीटर है, वो लेके आया उस मुर्गे को, भाई उसको तपाया। जब वो कहीं जाके ठीक हुआ बेचारा, बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था वो भाभी, उनका मुर्गा है ना। तो उधर जाके बैठ जाओ ना, तो कहाँ बैठी है भाभी? 2 बार गिर गया, एक बार तो भाई हमने सही कर दिया, कल गिर गया था गड्ढे में, बहुत ज़्यादा काँप रहा था। भाभी उधर चलो ना, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। अरे दिखाओ भाभी, दिखाना दाने, दिखाओ उसके दाने निकाल के। भाभी कह रही दिखा दो, किसी ने ना देखी हो तो। अरे ये दाने इसके, अरे अब मम्मी ने सुबह वो करी थी, ये फट गई थी रात में। हाँ रात में फट गई थी मम्मी ने, पूरी रात नहीं, मतलब 3-4 घंटे कम से कम। ये अरहर के दाने अभी दरे जाएंगे, जब निकलेंगे इसमें से, जब होगी खाने लायक। अभी तो ऐसी ही है ना। ए संभल के, हाँ आ जाओ। वो बच्चे देख रहे हैं छत पे ऐसे। इनकी मुर्गी दिखाऊं आपको, देखो ये चुंग रही हैं। हाँ पड़ोसन कहीं गुम मत कर देना अपनी मुर्गी उस दिन की तरह, थोड़ा सही से ध्यान दे के चलाना। भाई साहब ये क्या मानने आ रही है, मुझे डर लगता है भाई इनसे। भाभी डर लगता है इनसे, पड़ोसन से। बड़ी खतरनाक पड़ोसन है ये सही में। भाई लड़ाई करने पे आ जाए ना तो भाई आवाज़ तो नहीं जा रही, भाई इधर आ जाओ भाभी। भाभी लगा रही हूँ अपना बिस्तर, आपको दिखाती हूँ। भाभी का बिस्तर लग गया है नीचे भाई साहब, अभी बैठेंगे यहाँ। खाट पे ही बैठ नहीं सकती हैं, इसीलिए शायद बैठ तो सकती है, बट ये है ना गाँव का भाई कोई रूल होता है कि इधर का कोई ना देख ले, उधर का कोई ना देख ले, इसीलिए भाई थोड़ा कायदा कीमत से रहना पड़ता है। हमारे छत पे बाउंड्री हो जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई नहीं देखेगा। बैठ गई भाभी नीचे। भाई हम थोड़ी देर धूप ले लेते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सो गई थी ऊपर, क्योंकि धूप लग रही थी तो थोड़ा आलस आ जाता है। मेरी आँख लग गई थी, मैं और भाभी सो गई थी। भाभी अभी तक सोई रही हैं ऊपर। और मेरा आने वाला है आज पार्सल। मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी जो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी थोड़ी देर बाद भैया की कॉल आएगी, मैसेज आ गया है, तो आपको दिखाती हूँ ठीक है क्या मंगाया है मैंने। तो मैंने अपना पार्सल ले लिया है भैया से, और मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी जब भैया से पार्सल लिया था। अब मैं चल रही हूँ उसको लेके अपने घर पर, और आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने मंगाया क्या है। आपके सामने ही इसे अनबॉक्स करूंगी मैं। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है इसमें, बहुत ही सस्ती चीज़ है, और आपको भी मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। तो मैं पार्सल लेके आ गई हूँ घर पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके कि इसमें मैंने मंगाया क्या था। जो मंगाया था ना बहुत ही ज़्यादा कम रेट था और बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। आप भी इसको मंगा सकते हो। ये मंगाए थे मैंने नहाने वाले जूने, शायद वही मेरे यहाँ पर तो इसे जूने बोलते हैं। इससे महल वगैरह सब जो भी है साफ कर सकते हैं। ये 6 आए हैं, 80 रुपये में मुझे 6 मिले थे। दिखाती हूँ आपको, ये है, और इसका तो ये है, और ये है। तो ये मुझे मिले थे 80 रुपये में 6। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और एकदम नहाने के मतलब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो। मैंने ये मंगाए हैं मीशो से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इनके कलर देखो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ये। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।